तो साथियों, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, माइनस में लगभग 1.53 परसेंटेज का डाउनफॉल पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है और लगभग हर जगह स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। कुछ ने तो पोर्टफोलियो को संभालने की कोशिश भी की, जैसे कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी की बात करें, लेकिन पोर्टफोलियो में जो सबसे बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है वो है कल्याण ज्वेलर्स की वजह से। और ये स्टॉक लगभग 20 परसेंटेज का डाउनफॉल जो है पोर्टफोलियो में दिखा चुका है। ऑल टाइम हाई से पोर्टफोलियो काफी ज्यादा नीचे चल रहा है। और देखिए, मेरे साथ साथ हो सकता है आप लोगों के भी पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन जरूर देखने को मिल रहा होगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी जो है सेलिंग की एफआईआईज की कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है। और अभी आज एफआईआईज के सेलिंग का नंबर आया नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि इंडेक्स जहां पे लार्ज कैप की अगर हम बात करें 10% गिरे हैं, तो मीडियन अगर स्टॉक्स आप देखेंगे लार्ज कैप में 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप में भी अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज मीडियन में -23% का डाउनफॉल है। सिमिलरली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की बात करें तो लगभग 37% का मीडियन, यानी ज्यादातर स्टॉक जो है 37% के अराउंड गिरे हुए हैं। तो ऐसे में वाजिब सी बात है कि आपके भी पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स होंगे जो ऐसे गिरे होंगे, एंड दैट इज वाई पोर्टफोलियो में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये अप्स एंड डाउन जो है मार्केट की एक साइकिल है। और देखिए, कोई भी शेयर प्राइस जीरो नहीं हो जाएगा। ये सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी, ग्रोथ जो है अगर मैं कहूँ थोड़ी सी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़े से डाउन हो गए हैं। दैट इज वाई यहाँ पे जो प्रीमियम मिले थे वो कंपनीज को अब प्रीमियम नहीं मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और ये जो दौर है ये ऐसे चलता रहेगा, चीजें वापस सही होंगी तो फिर से वहां पे आपको जो है तो पोर्टफोलियो में चीजें नॉर्मल होती हुई देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। टीसीएस के नंबर कल हमने डिस्कस किए थे, अच्छे नंबर थे और उसका इंपैक्ट आप शेयर प्राइस में देख सकते हैं। इंट्राडे में लगभग 6% की तेजी थी। टाटा एल्क्सी के खराब से नंबर आए थे और उसका इंपैक्ट भी शेयर प्राइस में आपको देखने को मिला। कल ही ये चीज मैंने वीडियो में भी बता दी थी। इरेडा के नंबर थोड़े लेट आए थे, उसको हम डिस्कस नहीं कर पाए। आज इसका प्राइस जो है 6% डाउन है और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे खुश थे कि काफी अच्छे नंबर आए हैं। अगर आप देखेंगे तो रैली में नंबर काफी अच्छे हैं, लेकिन ये नंबर जो है ऑन पेपर है। देखिए, हमेशा मैं बोलता हूं ऑन पेपर नंबर अच्छे आना और बैंक अकाउंट में पैसे आना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, एनबीएफसी हो, अगर वो लोन डिसबर्स कर रही है अच्छी बात है, लेकिन लोन डिसबर्स करने के बाद अगर वो ईएमआई का पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रही है तो कोई मतलब नहीं है। वो एक तरीके से बिजनेस जो है बेकार हो जाएगा। तो इरेडा में भी कुछ वैसा ही हुआ। लोन डिसबर्समेंट के नंबर आए, काफी अच्छे नंबर आए और उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एनपीए देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे एनपीए काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 1% से सीधे बढ़ गए ये नंबर 1.5%। यानी कि लोन डिसबर्समेंट बढ़ तो रहा है, लेकिन वो पैसा जो है इरेडा के पास ईएमआई के फॉर्म में वापस नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बिजनेस कब तक सस्टेन करेगा। दैट इज वाई यहाँ पे नेगेटिव सा सेंटिमेंट जो है इरेडा के लिए मार्केट ने दिखाया है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं सिनको गोल्ड। इसके भी क्वार्टरली अपडेट आ चुके हैं। तो हमारे पास कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, सिनको और पीएनजी तीनों के क्वार्टरली अपडेट है। तीनों को कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सिनको का कहना है कि इंडस्ट्री की अगर बात करें तो गोल्ड प्राइस 24% वाई बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। और अब अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे Q3 में इनका रेवेन्यू 22% से बढ़ा है। तो एक तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ इनके बिजनेस में नहीं देखने को मिली, क्योंकि इतना तो शेयर प्राइस, माफ कीजिएगा, गोल्ड का प्राइस ही बढ़ गया है। तो पिछली बार भी मैंने यही चीज बोली थी, अगर आप 10 ग्राम गोल्ड जो है सेल करते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपए में, और अगले साल वही 10 ग्राम आप 110 रुपए में सेल करते हैं, तो आपकी सेल जो है 10% से बढ़ जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगा तो ये सेल 10% से ज्यादा ग्रो करेगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 24% की ग्रोथ जो है गोल्ड के प्राइस में है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो हार्डली यहाँ पे 22% ग्रो की है। दैट इज वाई इट इज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट। ये डिसअपॉइंटमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पीयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो यहाँ पे नंबर और बेटर आने चाहिए। ऑल्दो अगर आप कंपनी वाइज देखोगे तो अच्छा है, मतलब 20-22% की ग्रोथ कोई खराब ग्रोथ नहीं होती है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन मैं यहाँ पे पेयर के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, इसलिए वो नंबर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अगर क्यूआईपी की बात करें तो इन्होंने बोला है क्यूआईपी रेस किए हैं, जो कि लगभग 3.5 गुना प्राइस पर है। और जो क्यूआईपी आया है आईपीओ के प्राइस से लगभग 3.5 गुना है। और इसके अलावा इस अपडेट में यह भी बोला गया है कि इन्होंने जो गाइडेंस दिया था 19 से 20% की ग्रोथ का फुल ईयर बेसिस पर, ये उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो है
कंपनी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर यहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 13 से 14% की है, और इस नंबर को हम आगे जाके कंपेयर करेंगे कल्याण ज्वेलर्स से भी कि वहां पे कैसी ग्रोथ देखने को मिली। स्टड रेशियो की बात करें तो ये नंबर भी मैनेजमेंट ने जिस तरीके से गाइड किया है उस रेंज में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा ये एक जो बिजनेस है, ये काफी बिजनेस जो है हर तरीके से, चाहे टाइटन को बेनिफिट दे रहा हो या कल्याण की बात करें या फिर सेनको, हर कंपनी को ये बिजनेस जो है काफी ज्यादा बेनिफिट कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओल्ड गोल्ड रिसाइकलिंग बिजनेस, इस सेगमेंट में जो नॉन सोर्सेज से लगभग 62% का जो है तो वो शेयर देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उनकी ज्वेलरी जो है इनके पास आ रही है रिसाइकलिंग के लिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज से सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज की तरफ मूव कर रहा है, और जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की ऑर्गेनाइज मैं कहूँगा कंपनियां हैं जैसे कि टाइटन है, कल्याण है, तो इन सब का मार्केट शेयर आने वाले समय पर आपको और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, विच इज क्वाइट पॉजिटिव। अब अगर स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो इनके पास अभी तक में टोटल 170 स्टोर हैं, और इस क्वार्टर में इन्होंने जो है तो 4 स्टोर नए ऐड किए हैं। टोटल 9 मंथ की बात करें तो 12 स्टोर इन्होंने नए ऐड किए हैं, और इनके अगर गाइडेंस की बात करें तो ये इस पूरे साल के अंत होते होते तक जो है 18 से 20 ज्वेलरी स्टोर ओपन कर लेंगे। तो ये जो स्टोर ओपनिंग का यहाँ पे इनका जो प्रोग्राम है ये उतना एग्रेसिव नहीं है, मैं कहूंगा इनफैक्ट काफी स्लो है एज कंपेयर टू अगर हम पीएनजी की बात करें। पीएनजी में वहां पर इनसे बेटर स्टोर एक्सपेंशन इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि रिसेंटली पीएनजी को आईपीओ से पैसा मिला है, जिसकी वजह से वो काफी नए स्टोर ओपन कर पाए हैं। अदरवाइज अगर हम कल्याण से कंपेयर करें तो स्टोर एक्सपेंशन एग्रेसिव नहीं है। तो ये है चारों कंपनियों का कंपैरिजन। यहाँ पे अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे, टाइटन की 26% है, एक लार्ज बेस में यहाँ पे 26% से ग्रो कर रहा है। और सेनको की बात करें तो आप स्मॉल बेस बोल सकते हैं, कल्याण को आप यहाँ पे मीडियम बेस बोल सकते हैं, और पीएनजी को एक माइक्रो बेस बोल सकते हैं, क्योंकि पीएनजी के पास टोटल में 48 स्टोर हैं, कल्याण सेनको के पास 170 स्टोर हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे 48 स्टोर में इन्होंने 9 स्टोर ओपन कर दिए हैं, 170 स्टोर में ये सिर्फ 4 स्टोर ओपन किए हैं, 349 स्टोर में कल्याण ने 24 स्टोर ओपन किए हैं। और 24 के अलावा ये 24 ज्वेलरी के हैं, इसके अलावा 20 यहाँ पे कैंडेयर के भी स्टोर ओपन किए हैं कल्याण ने। सिमिलरली टाइटन की बात करें तो 26 स्टोर यहाँ पे ज्वेलरी के हैं और 20 स्टोर जो है तो कैरेट लेन के हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आप एग्रेसिव एक्सपेंशन देखेंगे तो वो कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप गाइडेंस देखिए, 50 स्टोर एडिशन का गाइडेंस टाइटन का है, तो वहीं कल्याण का अगर आप देखेंगे तो 90 स्टोर एडिशन का गाइडेंस है, और प्लस 80 जो है कैंडेयर के स्टोर आपको देखने को मिलेंगे। सेनको में नियरली 18 से 20 स्टोर ओपन करने का गाइडेंस है और 20% की रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पीएनजी की अगर बात करें तो यहाँ पे 12 स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम जो है कल्याण को ज्यादा मिलता है और टाइटन से भी ज्यादा है। हालांकि स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट हो गई है, ये डाटा थोड़ा पुराना है। आपको यहाँ नियरली 101 का पी देखने को मिलेगा, पीजी नियरली 2.5 का है। रिसेंटली कल्याण ज्वेलर्स का यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यू हुआ था, और यहाँ पे अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 24% है, स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे के पूरे सेक्टर में। 14% का सेनको का है। कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजमेंट का कहना था कि अगर ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 7% भी इनको अगर मिलती है 24 की जगह, एक वर्स्ट केस सिनेरियो में उन्होंने बात किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा स्टोर एक्सपेंशन इतना एग्रेसिव है कि 7% के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी उनका रेवेन्यू जो है 25% से ग्रो कर जाएगा। और आप देख सकते हैं जब उनको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 24% की मिल रही है, तो कल्याण जो है लगभग 41% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है इंडिया में डोमेस्टिक में यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये डिफरेंस है एक एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन में, जहां पे आपको अगर सेक्टर में टेलविंड हो तो एक बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलती है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।